हेलो दोस्तों। आप सबको नव संवत्सर 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है और हिंदू नववर्ष का मतलब यह है कि अब आज जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी है, मतलब कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी है। और कल जो है, कल रात में शनिदेव का गोचर भी हो गया है। कुंभ राशि से हट गए हैं, मीन राशि में आ गए हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स इस समय चल रहे हैं। रीगल टोल प्लाजा के पास में हूँ और एक बहुत बुरी खबर है। यहाँ पर जो दो पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे हुए दिखते थे, वो दोनों पेड़ों को काट दिया गया और एक इस तरफ जो पेड़ था, बड़ा पेड़ था, उसको भी काट दिया गया है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों कटवाया गया है। मतलब ये जमीन किसके अंडर में आती है, किसी की पर्सनल है या फिर ये वन विभाग के अंडर में है या क्या है, पता नहीं। तो क्योंकि ये विलेज का ही एरिया है, क्यों काटा गया है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे दो पेड़ थे, इस वाले पेड़ पे तो कॉर्मोरेंट्स वगैरह बैठते थे। ये देखिए, ये इसकी ठोक है, ये कटा हुआ है। यहाँ पे कॉर्मोरेंट्स और आईबिस, एशियन ओपन बिल, सभी इस पर बैठा करते थे। और इधर जो पेड़ यहाँ पर था, उस पे तो वो नाइट हेरन की फैमिली बैठती थी। नाइट हेरन्स तो खैर काफी समय हो गया यहाँ से चले गए हैं। पहले काफी सारे आ गए थे, लेकिन अभी तो काफी दिन महीनों से वो मुझे दिखे नहीं थे। आज यहाँ पर केवल वो ब्लैक विंग स्टिल्ट्स हैं। ब्लैक विंग स्टिल्ट्स के माइग्रेशन पैटर्न चेंज होने की ही बात पिछले दो वीडियोस में भी हुई थी और मैंने और लोगों से भी शेयर किया था। उन लोगों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि वाकई में ऐसा है। ब्लैक विंग स्टिल्ट्स जो है वो अब गर्मियों में भी इधर रहते हैं और यहाँ पर ब्रीडिंग वगैरह भी करते हुए देखा गया है इनको। तो मैं देखूंगी कांटेक्ट करके और लोगों को कि ये पॉसिबल है क्या कि इसके बारे में कुछ पब्लिश किया जाए। ये पॉन्ड हेरन यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखिए, यही होता है कि इंसान अपने मतलब के लिए या किसी फायदे के लिए ये चीजें करता है कि जंगल काट देता है, पेड़ काट देता है और इन बेचारों का आशियाना जो है वो छिन जाता है। अभी आराम से पेड़ पे बैठा करते थे, इनके बैठने की जगह चली गई है। हालांकि वो तो कहीं पर भी अपना काम चला लेंगे क्योंकि बहुत अडेप्टेबल हैं। ये देखिए पॉन्ड हेरन। अब देखिए, जो ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है, पिछले वीडियो में भी आपने आइबिस की मीटिंग देखी थी, रेड नेप्ड आइबिस की। तो जो बड़े साइज के बर्ड्स जैसे आइबिस है, तो बड़े स्टॉक्स हैं, रैप्टर्स हैं, ये क्योंकि बड़े साइज के हैं तो इनके जो अंडे हैं वो उनके नंबर कम होते हैं। जैसे एक पेयर ने मीटिंग करी, उसके बाद फीमेल जो अंडे देगी उसमें दो या तीन अंडे होंगे। तो उसका कारण ये है कि उनका सर्वाइवल बेटर होता है। और जो छोटे बर्ड्स हैं, जैसे आपके टेलर बर्ड हैं, सन बर्ड हैं, और इस तरह से छोटे छोटे जो वार्बलर्स होते हैं, स्पैरो की फैमिली की जितनी बर्ड्स होती हैं, इनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। तो इनका मतलब जो काउंटर करने का तरीका होता है, वो क्या करते हैं कि ज्यादा अंडे देते हैं। तो 6 या 7 अंडे भी हो सकते हैं। तो ये जो मतलब ये जो चीज है या ये हाइपोथेसिस है, इसको कहते हैं लैक्स ऑप्टिमल क्लच हाइपोथेसिस। इसके बारे में मैंने पिछले साल भी डिस्कस किया था। पिछले साल ही मैंने ऑर्निथोलॉजी का कोर्स किया था और इनफैक्ट अप्रैल में मेरा एग्जाम था। अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मेरे ख्याल से। तो मई में मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था उसका, ऑर्निथोलॉजी का। और वो बहुत अच्छा कोर्स है, बेसिक कोर्स इन ऑर्निथोलॉजी। तो आप लोग जो मेरा चैनल देखते हैं और इंटरेस्टेड हैं आगे बर्ड्स के बारे में पढ़ने में, तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं। एनपीटेल का कोर्स है, फ्री है बिल्कुल। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो बस आपको फीस देनी पड़ेगी, वो भी बड़ी नॉमिनल सी फीस देनी पड़ती है। तो आप आराम से उस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये जो लैक्स ऑप्टिमल क्लच हाइपोथेसिस है, उसका मतलब यही है कि जो पक्षी जो अंडे देते हैं वो उतने ही अंडे देंगे जितना कि क्योंकि अंडे देने के बाद क्या होता है कि उस पेयर को उन अंडों को पहले तो इंक्यूबेट करना पड़ेगा। इंक्यूबेट करने के बाद उनमें से बच्चे निकलेंगे, फिर उन बच्चों को बड़ा करने के लिए उनको अपनी बहुत सारी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है। तो ऑप्टिमल क्लच वो है जिसको संभालने में या जिसको बड़ा करने में, प्रोटेक्ट करने में उनकी उतनी ही एनर्जी इस्तेमाल हो जो कि यूटिलाइज हो जाए, मतलब कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो जाए उनकी एनर्जी का। अगर मान लीजिए कोई 10 अंडे दे देता है कोई पक्षी,
तो उनको संभालने में और प्रोटेक्ट करने में और बच्चों को खिलाने में उसकी उनकी बहुत सारी एनर्जी एक्सपेंड हो जाएगी और वो सारे बच्चे बचेंगे भी नहीं। तो अगर मान लीजिए 6 अंडे किसी पक्षी ने दिए और उसमें से 4 बच्चे बच गए या 3 बच्चे बच गए, तो वो फिर भी उसका जो यूटिलाइजेशन है उसकी एनर्जी का वो ऑप्टिमल है। तो इसलिए इसको लैक्स ऑप्टिमल क्लच हाइपोथेसिस कहा गया है। ये देखिए वाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। ये भी अक्सर उस तरफ वाले पेड़ पे भी बैठा करता था, इधर भी बैठता है, लेकिन ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। हो सकता है ये कोई नया किंगफिशर हो, क्योंकि जो पहले से जो किंगफिशर इधर रहते हैं वाइट थ्रोटेड वाले, वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं। ये छोटा है, हो सकता है उनका बच्चा वगैरह हो, लेकिन वाइट थ्रोटेड किंगफिशर ही है। वाइट किंगफिशर भी इधर मैंने आप लोगों को काफ़ी दिखाया है, लेकिन अब मुझे बड़ा दुख हुआ। ये दोनों जो पेड़ इन्होंने काट दिए, 3 पेड़, इस पर मुझे बहुत दुख हुआ। इस जगह पे कुछ मकान भी बन रहे हैं, मतलब वो प्लॉट्स हो सकता है लोगों ने ख़रीद लिए हो, वो अपने मकान भी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब जितनी बर्ड्स दिखाई देती थी शायद वो भी अब दिखाई ना दें। ये सैंड पाइपर अभी भी यहाँ पर है। एक ज्यादातर तो माइग्रेटरी बर्ड्स चले गए हैं, सैंड पाइपर ही लग रहा है मुझे ये। हालांकि गर्मियों में यहाँ पे वुड सैंड पाइपर तो रहते हैं, तो ये हो सकता है वुड सैंड पाइपर ही हो, क्योंकि इनके जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं बड़े फाइन पॉइंट्स होते हैं। और बाकी यहाँ पे लैपिंग घूम रहे हैं। अब इस तरह के जो खेत हैं ये टेम्पररी वेटलैंड्स हैं। टेम्पररी वेटलैंड्स जो खेत अभी जोतने के बाद पानी वगैरह डाल के रखा जाता है, वो थोड़े समय के लिए पक्षियों के लिए अच्छा टेम्पररी वेटलैंड्स का काम करता है। यहाँ पर वुडी नेक स्टॉक आज काफी अच्छा बैठा हुआ है पार्क में, थोड़ा साफ साफ दिख रहा है। मैं अभी झुरमुट के पीछे ही खड़ी हूँ, क्योंकि अगर मैं सामने आऊंगी तो वो उड़ कर थोड़ा दूर चला जाएगा। आज हवा भी काफी तेज चल रही है। दिन से थोड़ा ऐसा वेदर हो रहा है ठंडा। बैठा हुआ है अभी भी वुडी नेक स्टॉक। देखिए ये भी लार्ज साइज बर्ड है। तो जो अभी मैंने आपको लैक्स ऑप्टिमल क्लच हाइपोथेसिस बताई, वो सारे इन बर्ड्स पर लागू होती है। एक देखिए भारद्वाज पक्षी भी उड़ के जा रहा है, पीछे से ये गया ग्रेटर कुकल। ये जो बड़े साइज भारद्वाज पक्षी हालांकि मीडियम साइज है, बड़े साइज में ये बर्ड्स हैं जैसे स्टॉक्स हैं, क्रेन्स हैं, आइबिस हैं, रैप्टर्स हैं। इन सब के अंडे जो है नंबर में कम होते हैं। तो अगर 2 या 3 अंडे ये देते हैं, मान लीजिए 3 अंडे देते हैं, तो उसमें से 2 बच्चे तो सरवाइव करेंगे ही करेंगे। तो अच्छा सर्वाइवल है आपका 70-80%। छोटे पक्षी जो है अगर वो 6 या 7 अंडे देते हैं, तो उनमें से भी आप मान के चलिए कि 4 बच्चे सरवाइव कर जाएंगे। दूसरी बात ये भी होती है कि जो बड़े साइज के पक्षी हैं वो साल में ज्यादा बार ब्रीडिंग नहीं करते, और बहुत सारे पक्षी एक ही बार ब्रीड करते हैं। ये देखिए एक ग्रेटर कुकल ये भी है। क्या हो सकता है वही वाला हो, दूसरा भी हो सकता है। तो लेकिन जो छोटे वाले पक्षी होते हैं, जैसे टेलर बर्ड्स हैं, ये साल में कई बार ब्रीड करते हैं। तो आप ये सोचिए कि ऑलरेडी जो उसके शरीर का साइज है पक्षी का वो कितना छोटा है, और बार बार जो ये ब्रीड करते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं, उसमें इनकी बहुत सारी एनर्जी एक्सपेंड हो जाती है। तो बहुत जो है टैक्सिंग काम होता है इनके लिए। ये बैठा हुआ है ग्रेटर कुकल, यहाँ पर ग्रेटर कुकल बैठा है। तो और ब्रीडिंग सीजन जैसे ही शुरू होता है तो पक्षियों का ध्यान सिर्फ उसी पर होता है। मतलब जो पार्टनर ढूंढने में, उसके बाद जब एक बार मेट मिल जाता है तो फिर अपना नेस्ट कहाँ पर बनाना है। कई पक्षी पुराने नेस्ट को बार बार यूज करते हैं, ये बात भी सही है, और कई हर बार नया बनाते हैं या उसी को रिपेयर करते हैं। तो वो एक काम है। उसके बाद फिर अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद फिर उनमें से बच्चे आते हैं, फिर बच्चों को जो भी उनको फीड करना पड़ता है, उनको बड़े करना पड़ता है, उनके लिए खाना ढूंढ के लाना पड़ता है। तो ये बहुत ही टैक्सिंग जॉब होता है। तो जिस समय ब्रीडिंग सीजन की शुरुआत होती है उस समय ये अपना भी खाना पीना और अपने वेलफेयर की चिंता छोड़कर और इसमें लग जाते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने में। तो इस टाइम पे खास करके बर्ड बहुत वल्नरेबल होती हैं। इसलिए जो बर्ड फोटोग्राफर्स में आजकल होड़ लगी होती है कि परफेक्ट फोटो लेनी है बर्ड्स की, और उन कई लोग उनके नेस्ट की, उनके बच्चों की भी फोटो लेना चाहते हैं। तो इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। उनको खुद भी इस बात को समझना चाहिए, और अगर वो खुद नहीं समझ पाते हैं
सोशल मीडिया पे वाहवाही के लिए, या कुछ लोग जो है एज अ बिजनेस इसको करते हैं। तो अगर वो उसको नहीं समझ पाते हैं, तो जो पर्टिकुलरली आप बर्ड सेंचुरी में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कि बर्ड्स रह रही हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, तो वहाँ की अथॉरिटीज को इंश्योर करना चाहिए कि लोग जो है वो बर्ड्स की जो प्राइवेट लाइफ है उसके साथ इंटरफियर ना करें, कम से कम उनको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि इस समय बर्ड्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती हैं और इसीलिए इस टाइम पे शिकार भी ज्यादा हो जाती है। मतलब इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो हर किसी मौके का फायदा उठा सकता है। तो मौके का फायदा इस तरह से इंसान उठाते हैं कि इस समय बर्ड वल्नरेबल होती हैं, उनकी चिंता ज्यादा इस बात पे नहीं रहती है कि खुद को प्रोटेक्ट करना है, वो मेट ढूंढने में या नेस्ट बनाने में या बच्चों की देखभाल में लगी होती है, तो आसानी से इंसान के शिकार हो जाती है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि वक्त जो है वो हर किसी को वापस वही करता है जो आपने दूसरों को दिया है, और वो भी फ्रूट समेत। ये ब्लैक हेडेड आइबिस अभी आके यहाँ पर बैठा है, इसके बगल में लैपविंग है, और यहाँ पे वो स्वैम्प हेन्स है। 3 स्वैम्प हेन यहाँ पर हैं, इनका घोंसला मोस्ट लाइकली इसी के अंदर है, इस जगह पर कहीं पे है। यहाँ पर देखिए स्टिल्ट भी है, इस तरफ ईग्रेट भी है। एक ब्लैक विंग स्टिल्ट का पेयर है, ये देखिए, एक यहाँ पे है, दूसरी स्टिल्ट यहाँ पर है। इन लोगों को देखा है मैंने गर्मी के टाइम पर भी, और यहीं पर मैंने इनको नीचे बैठे हुए देखा था। वो एक डव भी आ गई नीचे बैठ गई आके, लाफिंग डव। अगर इस साल मुझे कुछ अच्छे फोटोज मिले दूर रहते हुए, कभी भी फोटो लेने के लिए बर्ड्स की, अगर आपको पता भी चल रहा है कि यहाँ पे ब्रीडिंग है, उसके कभी भी पास में जाके फोटो नहीं लेना चाहिए, और एग्जैक्ट लोकेशन कभी दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ध्यान से फोटोज लिए हैं, दूर से लिए हैं बिना उसको डिस्टर्ब किए, लेकिन आपने लोकेशन बता दी है कि ये कहाँ पर है, दूसरे जो लोग एंथुजियास्ट हैं वो वहीं पर जाकर, और वो किसी और तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है वो बिल्कुल पास में पहुंच जाएं। और इनफैक्ट ऐसा रिपोर्ट भी किया गया है कि कई लोगों ने घोंसले को और अंडों को ही कुचल दिया। जो जमीन पे घोंसले होते हैं या लोअर लेवल पे घोंसले होते हैं, देखिए उधर एक फ्रैंकोलिन भी है, ये अभी उसने मुझे देखा नहीं है क्योंकि वो उधर देख रहा है। ये जा रहा है फ्रैंकोलिन, ये देखिए, ये ग्रे फ्रैंकोलिन तीतर है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है पूरी इनकी, वो चला गया उधर। तो जब भी आप बर्ड्स के, अगर मान लीजिए आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप उनके नेस्टिंग के, उनके बच्चों की फोटो ले पा रहे हैं, कभी लोकेशन डिस्क्लोज मत करिए। क्योंकि अगर आपने ध्यान से काम किया है, जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग ध्यान से काम करेंगे। वो जाकर वहां पे घोंसले को और इनफैक्ट अंडों को या बच्चों को भी पैर से कुचल सकते हैं, उनको पता ही नहीं लगता वो कर क्या रहे हैं। आजकल ये क्लासिक हो गया है इंसानों में कि अपना इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंसान को दिखाई देता है कि उसको दूसरों का पता ही नहीं चलता है कि दूसरे लोग की दुनिया में रह रहे हैं, उनकी भी कुछ जरूरत है, उनकी भी नेसेसिटीज है, वो कुछ नहीं पता चलता है। वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के अंदर इतना ज्यादा उलझ जाते हैं, दूसरों के बारे में वो सोच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहना होता, बस इनके साथ कोऑपरेट करना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो बर्ड्स के मुद्दे पर वापस आते हुए यही कहूंगी कि अभी ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है बर्ड्स का। जितने भी लोग एंथुजियास्ट हैं बर्डिंग के और जाते हैं अलग अलग लोकेशंस पर बर्ड्स को देखने के लिए, उनकी फोटोज लेने के लिए, जाहिर सी बात है कि जिस समय ब्रीडिंग सीजन चल रहा है उस टाइम पे जब आप जाएंगे तो आपको ब्रीडिंग एक्टिविटीज और उसके बाद फिर नेस्टिंग और सारा कुछ आपको दिखेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, फोटोज भी लीजिए, लेकिन एक डिस्टेंस से, बहुत दूर से आपको देखना है उस चीज को, बहुत दूर से, जिससे कि वो पक्षी डिस्टर्ब ना हो। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है वैसे उनकी भी पर्सनल लाइफ है, डिस्टर्ब ना हो और उनका नुकसान तो बिल्कुल ही ना हो। जितना आप पास जाकर कोई भी चीज करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरी आपसे अपील है, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो प्लीज इन बातों को फॉलो करिए, किसी भी प्राणी को नुकसान मत पहुंचाइए, और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको आप जिस भी माध्यम से लोगों के सामने लाना चाहते हैं वो आप जरूर लाइए, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। हर चीज को करने का एक तरीका होता है, मैं भी इसको कर रही हूँ पिछले 5 सालों से। और किसी भी पक्षी को बिना नुकसान पहुंचाए आप उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन
जान सकते हैं और उसको दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ बांट रही हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देख रहे हैं, प्लीज नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस आए उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाए। अभी तो मैं वंस अ वीक की वीडियो डाल रही हूँ, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में मैं कहीं जाऊं, आपको कुछ नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबा दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने चैनल को, तो चैनल को इमिडिएटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग।